In this video, we are going to do an introduction to the complex numbers. इस वीडियो में हम करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, की कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंट ऑपरेशंस हम कैसे करते हैं, व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड इन द लास्ट वी विल डू what is multiplicative inverse of the complex numbers. सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी? Let me take an example of quadratic equation. कि हमने quadratic equation में किया कि x square minus 1 it is equal to 0, then x square equal to 1, x की दो वैल्यू आएगी जी प्लस माइनस 1. ये हमने किया तरीका. Any equation which can be written in the form ax square plus bx plus c equal to 0, that is called quadratic equation. उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? लेट मी रिकैप्चुलेट ऑल दोस थिंग्स. फर्स्ट वी विल टेक द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द वैल्यू ऑफ x इट विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये चीज हमने पढ़ी. और स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज है बी स्क्वायर माइनस 2a, उसको हमने कहा डिस्क्रिमिनेंट. बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉरी, उसको हमने नाम क्या कहा? डिस्क्रिमिनेंट. आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग द कंसेप्ट्स कि वाई हमको जरूरत क्यों पड़ी कि भाई रियल नंबर जो हमारे पास सिस्टम था, इस सिस्टम को एक्सटेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी. अब व्हाट वी हैव डन कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, अंडर रूट के अंदर की अगर चीज जीरो है, वी विल गेट रियल एंड रिपीटेड रूट्स. यानी एक्स की वैल्यू रियल आएगी और रिपीटेड आएगी. रियल एंड रिपीटेड वैल्यूज ऑफ एक्स, रूट्स कह लो इनको. The values of x, दो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है. डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, वी विल गेट रियल एंड डिफरेंट रूट्स. लेकिन एक जगह आकर हमने ब्रेक लगा दी थी. ब्रेक क्या लगाई कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, कि स्क्वायर रूट के अंदर की चीज अगर नेगेटिव हो गई, हम कहते थे नो रियल रूट्स. मीन्स अगर रियल रूट्स नहीं है, इसके बारे में हमने कोई बात ही नहीं की. हमने कहा रियल रूट्स नहीं है, कहानी क्लोज, चैप्टर क्लोज. फॉर एग्जांपल यही लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 9, एक्स की वैल्यू अंडर रूट माइनस 9. अब इस कंसेप्ट के बारे में हमने बात नहीं की. सो देयर इज अ नीड कि ये कंसेप्ट हमको लेना है और किस तरीके से लेना है कि रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करके लेना है. हमने रियल नंबर सिस्टम को थोड़ा एक्सटेंड करना है. एक्सटेंड क्यों करना है? रियल नंबर शुड बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, उस सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए. इससे पहले हमने क्या किया था कि नेचुरल नंबर एक, फिर नेचुरल नंबर के बाद उससे थोड़ा बड़ा स्फीयर बना दिया होल नंबर. होल नंबर के बाद हमारे पास आ गए इंटीजर. इंटीजर के बाद हमारे पास आ गया रैशनल नंबर. ये एक फैमिली बना दी. ये फैमिली बना दी पहली नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स दैट इंक्लूड जीरो, इंटीजर्स एंड देन रेस्ट. एक फैमिली. दूसरी फैमिली बना दी इर्रेशनल नंबर. दोनों फैमिली को जब आपस में जोड़ा, हमने कहा दीज आर रियल नंबर्स. अब इसी रियल नंबर सिस्टम, इसी फैमिली को एक्सटेंड करना है. तो एक्सटेंड करने के लिए फिर वहीं पे आ रहा हूं कि देयर इज अ नीड, कि एक जरूरत है कि वी हैव टू राइट इट एज अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट माइनस 1. क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट वी नो कि 9 का स्क्वायर रूट इट इज प्लस माइनस 3. अब यहां दिक्कत किसके साथ है? अंडर रूट ऑफ माइनस 1. यानी अंडर रूट ऑफ माइनस 1 के लिए वी हैव टू गिव एन इमेजिनरी एब्रीविएशन. कि हम काल्पनिक एब्रीविएशन देनी पड़ेगी इसको. तो अंडर रूट ऑफ माइनस 1 के लिए एक इमेजिनरी एब्रीविएशन इस तरीके से यूज करेंगे. कोई भी इमेजिनरी, एक इमेजिनरी एब्रीविएशन दी, और वो इमेजिनरी एब्रीविएशन दी विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. तो हमने कहा कि इस अंडर रूट ऑफ माइनस 1 को वी आर सेइंग दिस इज नॉट आई. ये आई एब्रीविएशन किसकी है? दिस इज आयोटा. देखिए दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर. ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बहुत से स्टूडेंट में, जहां आयोटा आ गया इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. नो, ये नंबर हमने इमेजिन किया
कि इसको हमने एक इमेजिनरी नाम दिया और दिस नंबर इज आयोटा एंड दिस इज इमेजिनरी नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होगा विच शुड इंक्लूड रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर उसके अंदर आने चाहिए। अगर हमने इसको कह दिया आयोटा इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये तो अंडर रूट -1 है, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं आ रहा है। सारे रियल नंबर उस नंबर में आने चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हमने एब्रीविएशन दी, द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, complex number, it is written as Z and the abbreviation is A plus iota B. A and B are real numbers. A और B क्या है? Real numbers है। अगर हमको 7 लिखना हो तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में 7 is written as 7 plus 0 into iota. Yes. कॉम्प्लेक्स नंबर ने रियल नंबर को इंक्लूड कर दिया, यानी एक हमारे पास एक एक्सटेंडेड स्फीयर बन गया, एक एक्सटेंडेड सिस्टम बन गया, और वो एक्सटेंडेड सिस्टम है द सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और जिसमें ए और बी की वैल्यू पड़ेगी ना, वो रियल नंबर्स पड़ेंगे। कोई भी नंबर्स, दोज विल बी रियल नंबर। चलिए, ये एक बात हुई। दूसरी बात, दिस इज हाउ टू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा जाएगा। ए इज कॉल्ड रियल पार्ट, किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z विच इज इक्वल टू ए। आर ई ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z क्या है? a। एंड दिस b इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इसको हम कहते हैं इमेजिनरी बी, आयोटा बी नहीं, बी इज इमेजिनरी पार्ट। तो इसको लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट किसका? जेड। जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज बी। तो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ए एंड बी आर रियल नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ए। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद आयोटा। आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। A plus iota b is, this is called complex number. एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 minus 4 iota। अब इसका रियल पार्ट इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -4। तो वी विल से रियल पार्ट ऑफ z इज 3। वी कैन राइट इट लाइक दिस, रियल पार्ट ऑफ z इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज -4। अगर हमको लिखना है कि वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर -9, कि z इज इक्वल टू -9, तो इट विल बी रिटन एज z इक्वल टू -9 प्लस 0 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z यहां क्या आया? रियल पार्ट ऑफ z इज -9 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0। तो इट सिंपली मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन एक्सटेंडेड सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम्स को एक्सटेंड किया और हमको मिला कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट अस डू व्हाट आर प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई हैव रिटन सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऑपरेशंस करता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। फर्स्ट इज क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए z1 और z2। यहां मैंने लिखी है एडिशन की, यहां लिखी है मल्टीप्लीकेशन की। एडिशन सब्ट्रैक्शन वन एंड द सेम थिंग। चलिए, प्लस एडिशन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब उनको प्लस करेंगे जो रिजल्ट मिलेगा z1 प्लस z2, दैट विल अगेन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट से रियल पार्ट प्लस होगा, इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट प्लस होगा। इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल 4 + 5 आयोटा को प्लस किया 3 - 3 आयोटा, रियल से रियल पार्ट ऐड होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 4 + 3 इज 7, इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट 5 आयोटा प्लस -3 आयोटा इज +2 आयोटा। तो जो नई चीज मिली, जो नया नंबर मिला, दैट विल अगेन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली चीज। दूसरी,
कॉम्यूटेटिविटी, वैसे मल्टीप्लीकेशन में Z1 इंटू Z2 जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस देख लो, यही यहीं पे सेम एग्जांपल ले रहे हैं, 4 + 5 आयोटा इंटू 3 - 3 आयोटा। मल्टीप्लीकेशन का कोई नया प्रोसेस नहीं है, वही जो अलजेब्रा में प्रोसेस हम करते हैं वही प्रोसेस है। पहले 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 4 इंटू 3 इज 12, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 4 विल मल्टीप्लाइड बाय -3 आयोटा, -12 आयोटा, 5 + 3 इज 15 आयोटा, -5 इंटू 3 इज -15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम इसको कि वैल्यूज कैसे आती हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस, 15 + 12 इज इट इज 27 + 3 आयोटा। यानी जो नया नंबर आएगा वो नंबर भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अलजेब्रा मल्टीप्लीकेशन का वही प्रोसेस है जो आज तक हम करते हैं, उसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ 12 + 15 क्यों लिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आई -1। 12 + 15 इज 27, 15 - 12 इज 3 आयोटा। तो ये प्रॉपर्टीज है इसकी। देन कम्यूटेटिविटी कि Z1 + Z2 लिखो चाहे Z2 + Z1 लिखो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, वही रिजल्ट आएगा। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू Z2 इंटू Z1। पहले वाले को बाद से मल्टीप्लाई करो, बाद वाले को पहले से, द रिजल्ट विल बी सेम। देन एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी Z1 + Z2 पहले कर लो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले ऐड कर लो, फिर उसमें तीसरा करो। ये करके जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा कि दूसरा और तीसरा पहले कर लो, फिर उसमें पहला ऐड कर लो। दिस इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव भी है सेम इन मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज एडिशन सब्ट्रैक्शन। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है एडिशन में या मल्टीप्लीकेशन में। एडिशन में जब उस एडेंटिटिव आइडेंटिटी को हम ऐड करेंगे सेम नंबर मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। और मल्टीप्लीकेशन में दिस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यह आइडेंटिटी को ऐड करना है और वहां आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट वही नंबर मिलना चाहिए। यस देयर एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट करता है। फिर एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब जब आप इनवर्स लेते हैं 7 का एडिशन में इनवर्स लेंगे -7, यानी रिजल्ट शुड बी 0। और 7 का इनवर्स इन मल्टीप्लीकेशन वी ऑलवेज टेक 1/7, ताकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके द रिजल्ट विल बी 1। These are few properties. Directly I am taking certain examples as well as how iota, what are the values of iota, iota square, iota cube, iota 4, all up to many powers, iota raised to power any integral power. Here left hand side में मैंने ले रखी है कि iota की इंटीग्रल पावर जब आएगी उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, और राइट हैंड साइड में आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल में एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो चीज़ वी विल डू। ये प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में इन द फॉर्म a + आयोटा b कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले यहाँ पर कि इंटीग्रल पावर आ गई, आयोटा इज √-1। आयोटा का जब स्क्वायर करेंगे √-1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, द रिजल्ट इज -1। आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इट इज माइनस आयोटा, नॉट आयोटा, इट इज माइनस आयोटा। देन आयोटा रेज्ड टू पावर 4 इज आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, द वैल्यू इज -1 का स्क्वायर, द रिजल्ट इज 1। मीन्स आयोटा इज √-1, iota square is -1, iota cube is minus iota, and iota raised to power 4 is 1। ये इंटीग्रल वैल्यूज अप टू 4 जो पावर है 1 से लेकर 4 तक। अब मान लीजिए मेरे पास आता है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज्ड टू पावर 99 ले लेते हैं। तो करना क्या है इस पर्टिकुलर केस में, क्या आयोटा रेज्ड टू पावर 99 आ गया, इसकी एक इंटीग्रल पावर, चलो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ली अभी, फिर हम वी विल टेक नेगेटिव इंटीजर्स। हमको करना क्या है कि पावर को पहले 4 से डिवाइड करना है। पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से।
ध्यान से देखना है इसको। When we will divide this power by 4, it is 4 2s are 8, 4 4s are 16 और क्या बचा इंटू 3/4। किया क्या हमने किया पावर को डिवाइड करना है, किससे? 4 से। मींस हम इस आयोटा रेज़ टू पावर 99 को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज आयोटा रेज़ टू पावर 99 कैन बी रिटन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको लिखने का तरीका क्या है। वी कैन राइट इट एज आयोटा रेज़ टू पावर 24 इंटू 4 इज 96। ये अलग कर दिया, यानी इसके नजदीक में कंप्लीट, इसका जो मल्टीपल है, कंप्लीट डिविजर जो है वो है 96। अगर उसके बाद 4 का आ जाएगा 100। आयोटा रेज़ टू पावर 96 इंटू आयोटा क्यूब। हमने क्या किया? 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के बाद कंप्लीट नंबर, जो कंप्लीट इंटीजर मिला उसको अलग किया। 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 उसको अलग किया। आयोटा रेज़ पावर 96 इंटू आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू, दिस इज माइनस आयोटा। अगर यहां ऐसा भी नहीं करना है, आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लो। नाउ वी विल राइट इट एज, क्योंकि 4 पे अलग किया, आयोटा 4 रेज़ टू पावर 24। इसको लिखा जी हमने ऐसे, आयोटा 4 रेज़ टू पावर 24 इंटू आयोटा क्यूब को लिख लो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब ऐसा किया क्यों? क्योंकि आयोटा 4 की वैल्यू कितनी है? 1। आयोटा 4 से नीचे तो सारी वैल्यू पता है। आयोटा 4 की वैल्यू कितनी है? आयोटा 5 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? आयोटा 4 इंटू आयोटा। आयोटा 4 की वैल्यू है 1, इट इज 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, द रिजल्ट इज माइनस आयोटा। सेम केस में इफ द पावर इज नेगेटिव, मान लीजिए हमारे पास पावर आ गई आयोटा रेज़ टू पावर, यहां लेते हैं आयोटा रेज़ टू पावर -99, तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है जी। एक्स्ट्रा स्टेप क्या करना है? वी विल राइट इट एज 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 99। और आयोटा रेज़ टू पावर 99 की वैल्यू सेम तरीके से निकालनी है, कोई अलग काम नहीं करना है। डिनोमिनेटर में फर्क कितना कहां आएगी? डिनोमिनेटर में। एक्स्ट्रा काम क्या जी? आयोटा रेज़ टू पावर -99 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 99। अब आयोटा सेम तरीके से निकालनी है, वैल्यू आ गई माइनस आयोटा, तो 1 अपॉन माइनस आयोटा। जिस तरह हम स्क्वायर रूट की टर्म को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में आएगा? अगर इसको भी लिखना है ना कॉम्प्लेक्स नंबर को, दिस इज इन द फॉर्म 0 माइनस आयोटा। 0 माइनस आयोटा की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसको भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, वी हैव टू रैशनलाइज। हम इसको रैशनलाइज करेंगे जैसे स्क्वायर रूट में करते हैं। तो हाउ वी विल डू इट? वी विल राइट इट एज -1 अपॉन आयोटा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में रैशनलाइजेशन सेम प्रोसेस है। यहां तो आयोटा है, मान लीजिए 3 + 4 आयोटा होता, तो रैशनलाइज किससे होना था? 3 - 4 आयोटा से। ये हम पहले कर चुके हैं इन कामों को, पिछले क्लासेस में हम कर चुके हैं इसको। यहां पर -1 नाउ रैशनलाइज, व्हाट वी विल गेट? माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। तो दिस इज माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इट इज आयोटा, वी विल राइट इट एज 0 प्लस आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो ये इस तरह के जब भी समझ आएंगे इंटेग्रल पावर में, 4 से डिवाइड कीजिए और 4 से डिवाइड करके सबसे नियरेस्ट में कौन सा है? 24 इंटू 4 96। तो 96 की पावर अलग करनी है, 3 बेस सेम है, पावर क्या होती है? ऐड। आयोटा रेज़ पावर 99 कैन बी रिटन एज आयोटा रेज़ पावर 96 इंटू आयोटा क्यूब, नो प्रॉब्लम इन दैट। बेस सेम है, पावर क्या होती है? ऐड। आयोटा रेज़ पावर 96 को क्योंकि 4 से डिवाइड किया, तो आयोटा 4 अलग कर दो, रेज़ पावर 24। आयोटा 4 की वैल्यू 1 है, 1 की पावर जितनी मर्जी हो, रिजल्ट क्या आना है? 1, जो मर्जी पावर है। अब यहाँ आयोटा क्यूब को अलग करना है, अलग कर लो, डायरेक्ट वैल्यू डालें, डायरेक्ट डाल दो, हमने अलग कर दिया। 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा 0 माइनस आयोटा। और जब नेगेटिव वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में लेके आना है और प्रोसेस वही है सॉल्व करने का। और लास्ट में क्या करना है? रैशनलाइज। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमने लिया है
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट ऑपरेशंस। और एक चीज, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। वही प्रोसेस है जो आज तक करते हैं, मल्टीप्लाई वैसे ही होना है, डिवीजन का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ वैसे ही होना है। चल, अच्छा, बिफोर डूइंग दिस एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि इफ वी हैव गॉट रियल नंबर्स अंडर रूट ए इनटू अंडर रूट बी, द रिजल्ट इज अंडर रूट ए बी, नो प्रॉब्लम। Under root 3 into under root 7 is under root AB. But when we will say under root of minus A into under root of minus B, it is minus of under root AB. ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की ब्यूटी। जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब रियल नंबर का जो सिस्टम है उसको एक्सटेंड, क्यों, इसको लेट अस प्रूव इट कि ऐसा क्यों है कि माइनस ऑफ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट माइनस ऑफ अंडर रूट बी इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ए बी। बीच में ले रहा हूं इस कंसेप्ट को। अब वी विल राइट इट एज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट माइनस वन, ये अलग किया। इसको हम ले रहे हैं अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं जिसकी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी अलग, अंडर रूट ऑफ माइनस वन इट इज आयोटा इंटू आयोटा, अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू minus 1. So this is under root of minus of under root AB. This is very very important. ये बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर थ्योरी से ही हमको ये पता लगा कि अगर any one of these two is positive, this result is true. But if both are negative, result will be minus of under root AB. Let us solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि व्हाट वी विल गेट, एंड वी हैव टू ब्रिंग इट इन द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। इस फॉर्म में लाना है जी हमको। ठीक है जी, पहले 1/5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4/5। अब 1/5 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया माइनस आयोटा इंटू 1/5 इंटू 5/2। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे प्लस आयोटा इंटू 5/2 इंटू 4। वही प्रोसेस है, कोई नया काम नहीं कर रहा है, सेम प्रोसेस जो आज तक करते हैं। प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर इंटू 2/5 इंटू 5/2। सिंप्लीफाइड, यहां 5 से 5 कैंसल, यहां 2 2, 5 से 5 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, बट वी विल गेट 4/5 माइनस 1/2 आयोटा प्लस 5 इंटू 10 आयोटा माइनस ये तो 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। दिस इज माइनस माइनस प्लस, रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से, तो 4/5 प्लस 1, दिस इज रियल पार्ट, प्लस 10 माइनस 1/2 आयोटा। कॉमन लिया आयोटा इसमें और कुछ नहीं किया। नाउ सॉल्व इट, 5 प्लस 4 इट इज 9/5 प्लस 19/2 आयोटा। नाउ दिस इज इन द फॉर्म a plus iota b. Real part is 9/5 and imaginary part is 19/2. Next is when take the what is modulus? Complex number का modulus क्या होता है? If we have a complex number z and it is written as a plus iota b, then the modulus of z is written as, डायरेक्टली बता रहा हूं, डिराइव इसको करेंगे हम, लेकिन पहले मॉडुलस इज अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज मॉडुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3 - 4 आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो मॉडुलस लेंगे दैट इज अंडर द रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब तो मॉडुलस दिस इज under the root 9 plus 16, this is under root 25 and this is 5। जब हम
इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट सेगमेंट। अगले सेगमेंट में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको कि पोलर, जब हम पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं कि मॉडुलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों आता है। लेट अस टेक conjugate of a complex number and multiplicative inverse of a complex number. For example, we have a complex number and we are writing a complex number as a plus iota b. और इसका जो conjugate होता है complex number का, conjugate of complex number, it is निकलता कैसे है? By replacing आयोटा बाय माइनस आयोटा, और कुछ नहीं करना है। कॉन्जुगेट का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा से माइनस आयोटा को रिप्लेस कर देना है। तो इट इज रिटन एज जेड बार। इसका जो कॉन्जुगेट है जेड बार ए माइनस आयोटा बी। तो कॉन्जुगेट ऑफ 7 माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 7 प्लस 5 आयोटा। 9 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 9 minus iota. Iota will be replaced by minus iota. This is conjugate. Next is multiplicative inverse. और इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यहां पर एक और चीज सीखेंगे हम कि हाउ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कैसे करना है। ये यहीं से एडिशन हमने कर ली, सब्ट्रैक्शन कर ली, मल्टीप्लिकेशन कर ली, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे वो हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएगा। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट 3 माइनस आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो इनवर्स होगा हमने पहले भी कहा जब प्रॉपर्टी की, दैट इज 1/z। ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है कि देयर आर अदर मेथड्स टू फाइंड आउट इनवर्स एज वेल। नो, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/z। तो इसका 1/z, तो इसका z इनवर्स आया 1/3 माइनस आयोटा। फिर वही चीज कि आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो z इनवर्स इट इज इक्वल टू 1/3 माइनस आयोटा। रैशनलाइज कैसे करेंगे? वही प्रोसेस, 3 प्लस आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस आयोटा से ही ऐसे ही करते हैं, जो स्क्वायर रूट में भी यही काम करते हैं। ये वाला निशान बदलना है सिर्फ, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। तो z इनवर्स इज, न्यूमरेटर इज 3 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट वी विल गेट? 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो z इनवर्स इज 3 प्लस आयोटा अपॉन 10, अलग अलग करना है जी, 3/10 प्लस 1/10 आयोटा। अब वेरीफाई करना चाहो वेरीफाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या देगा? 1। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। वेरिफिकेशन कर रहे हैं। 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3/10 प्लस 1/10 आयोटा। चलिए पहला पहले से मल्टीप्लाई, 9/10 प्लस 3/10 आयोटा माइनस 3/10 आयोटा माइनस 1/10 आयोटा स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। 9/10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, यस दिस इज वेरीफाइड, यानी z एंड दिस इज z इनवर्स। तो दो नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे ना, दो नंबर को डिवाइड करने का भी यही तरीका है कि फॉर एग्जांपल दो नंबर है हमारे पास, 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। कैसे डिवाइड होंगे? डिवीजन a प्लस आयोटा b की फॉर्म चाहिए, मतलब रैशनलाइज करके जो चीज मिलेगी दैट विल बी इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो डिवीजन में क्या करना है? डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर नहीं मतलब डिनोमिनेटर का जो निशान बदल के उसको क्या करना है? रैशनलाइज। डिवीजन का प्रोसेस भी वही है।
सो दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रहता है वो कन्फ्यूजन है द कन्फ्यूजन बिटवीन इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर इज आयोटा, whereas complex number it is in the form a plus iota b लिखो, x plus iota y लिखे, u plus iota w लिखो। जो हम यूज कर रहे हैं a b x y u v, these are real numbers। तो इस सेगमेंट में हमने क्या क्या किया? इस सेगमेंट में हमने किया कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्या थी। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक इमेजिनरी नंबर हमने इमेजिन किया, उसकी एक यूनिवर्सल एब्रीविएशन दी आयोटा। Complex number is written in the form a plus iota b. What are different properties? और algebra, addition, multiplication, subtraction, division वही प्रोसेस है। डिवीजन में सिर्फ क्या होना है? रैशनलाइज। और डिनोमिनेटर में आयोटा को नहीं रखना है। देन व्हाट इज conjugate of a complex number, what is this modulus of a complex number, and what is multiplicative inverse of a complex number. So this is all about this introductory part of complex numbers.